एग्जाम्स कैंसिल को लेकर आपने ये 2 नोटिफिकेशन तो देखी, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि आपने तीसरी नोटिफिकेशन नहीं देखी। और मोस्टली स्टूडेंट्स इस तीसरी नोटिफिकेशन के बारे में जानते ही नहीं है। अक्टूबर 2025 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज की इस नोटिफिकेशन में एनयूएस बोर्ड के द्वारा बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है एग्जामिनेशन कैंसिल को लेकर। अब जो न्यू डेट होगी वो डेट कौन सी है एंड एग्जाम कैंसिल किसके हुए हैं, कौन सी डेट के हुए हैं, बिहार के हुए हैं या ऑल ओवर इंडिया के हुए हैं, 7, 8 अब जो नेक्स्ट डेट पे जो एग्जाम होने वाले क्या एग्जाम सेंटर भी चेंज हो जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर सब कुछ एनयूएस बोर्ड ने क्लियर इस नोटिफिकेशन में बता दिया है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। कई स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप कर देते, इग्नोर कर देते, फिर उनको बाद में रिग्रेट होता है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। एनयूएस बोर्ड के द्वारा ये जो 3 नोटिफिकेशन दी गई है ना, इसको पहले ध्यान से समझिए। आपको पहले से पता है तो भी समझना बिल्कुल ध्यान से, क्या पता कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए इसमें भी। देखिए, सबसे पहले एनयूएस बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन दी गई थी और पता है इसमें क्या बताया गया था 4 नवंबर को ही कि बिहार स्टेट में इलेक्शन हो रहा है और उसी इलेक्शन की वजह से बिहार में 6 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर को एग्जाम्स जो होने वाले थे क्लास 12 के और क्लास 10 के, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। वो भी सिर्फ बिहार के लिए था, इसलिए यहाँ पे बिहार स्टेट ओनली मेंशन था। यह है पहली नोटिफिकेशन। लेकिन बाकी जो ऑल ओवर इंडिया वाले स्टूडेंट्स थे उनको लगा उनके एग्जाम तो होंगे ही, लेकिन 6 तारीख को मॉर्निंग में ही एनयूएस बोर्ड ने सेकंड नोटिफिकेशन दे दी और इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया कि बिहार इलेक्शन की वजह से सिर्फ बिहार में नहीं, 6 तारीख का जो एग्जाम है ये ऑल ओवर इंडिया में ही पोस्टपोन कर दिया गया। देखिए, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है क्लास 12 के ये सब्जेक्ट और क्लास 10 के ये सब्जेक्ट। बस 2 चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। क्या, पहले जो नोटिफिकेशन आई उसमें 3 डेट्स पे एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं, 6 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को। और ये नोटिफिकेशन सिर्फ बिहार स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, समझ में आ गया। और जो दूसरी नोटिफिकेशन 6 तारीख को आई, ये नोटिफिकेशन ऑल ओवर इंडिया के लिए है, लेकिन इसमें सिर्फ 6 तारीख को जो एग्जाम होने वाला था बस वही पोस्टपोन्ड हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स पूछ क्या रहे हैं, जैसे इनका ये कहना है कि सर मेरे तो 10 तारीख को जो एग्जाम होने वाला क्या वो पोस्टपोन्ड हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखना है। आप बिहार में रहते हो, आपका एग्जाम सेंटर बिहार में है, तो देखिए आप ये वाला नोटिफिकेशन और चेक कीजिए उसके अंदर क्या जो आप डेट देख रहे हो, पहले जो डेट शीट ओरिजिनल आई थी उस डेट को क्या इसमें दिया गया है। अगर आप बिहार स्टेट में हो तो देखो, 10 तारीख को भाई एग्जाम नहीं होगा, 11 तारीख को नहीं होगा एग्जाम, 6 तारीख को नहीं होगा एग्जाम। लेकिन अगर बिहार से बाहर किसी और स्टेट में हो, आप भारत के चाहे किसी भी कोने में रहते हो आप, तो आपको ये नोटिफिकेशन देखना है जिसमें ये बताया गया है कि सिर्फ 6 तारीख वाला ही एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन कि सर 10 तारीख को होगा, अब देखिए एक बच्चा यहाँ पे कह रहा है कि सर 7 तारीख को ना मेरा डेटा एंट्री ऑपरेशन का एग्जाम है, ये होगा? क्यों नहीं होगा? क्या यहाँ पे कहीं 7 तारीख लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना। एक बच्चा और पूछ रहा है सर कि दिल्ली वाला भी एग्जाम कैंसिल हुआ है। फिर यहाँ पे एक स्टूडेंट और पूछ रही है कि सर रांची में भी कैंसिल हुआ है। अजी भाई, नोटिफिकेशन में क्या बताया गया कि ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली और रांची क्या भारत के अंदर नहीं है? भारत में ही है ना। इसलिए ऑल ओवर इंडिया में 6 तारीख का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है और 6, 10 और 11 का जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वो सिर्फ बिहार में हुआ है। नई डेट क्या है और जो तीसरी नोटिफिकेशन क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मत छोड़ देना वीडियो। पता है कई लोग तो वीडियो भाव आगे देखते हैं, फिर आप भी पछताते हो बाद में। आप करना कि आपको 6 तारीख के बाद जो आपके एग्जाम्स होने वाले थे, पहले जो आपकी डेट शीट में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए 10 तारीख को बायोलॉजी का एग्जाम है, फिर मैथमेटिक्स का एग्जाम है, बाकी जो अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, वो सभी एग्जाम्स अपने फिक्स टाइम पे ही होने वाले हैं जो ऑलरेडी डेट शीट में बताया गया था। अब देखिए जो थर्ड नोटिफिकेशन आई है ना, इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि 11 तारीख को जो उड़ीसा के नौपदा एरिया में जो एग्जाम्स होने वाले थे, नौपदा उड़ीसा का एक जगह है जहाँ पे केवी स्कूल का ये एड्रेस दिया गया है और यहाँ का एग्जाम भी पोस्टपोन किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि नौपदा के अंदर भी इलेक्शन है 11 नवंबर को, इसलिए स्पेसिफिक बताया गया है। उड़ीसा में सभी जगह पे नहीं, उड़ीसा में स्पेसिफिक अगर इस वाले केवी स्कूल में अगर आपका एग्जाम होने वाला था तो आपका एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हुआ है। अब न्यू डेट्स कौन सी होगी, कब एग्जाम होगा, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। इससे पहले देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, भाई मेरे को टाइम मिल गया। अब देखिए होता यही है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बस ये मान लीजिए। क्या पता आपके कुछ पॉइंट छूट गए हो, कुछ चैप्टर के रह रहा हूँ, भाई रिविजन ना हो पाए हो सही से। अब देखिए ना, एक बच्चा यहाँ पे कह रहा है कि भाई मेरे तो 33 नंबर भी नहीं आ पाते अगर 6 तारीख एग्जाम हो रहा होता। अब मेरे को टाइम मिल गया, अब मैं ले आऊंगा 70+ मार्क्स। तो ऐसा है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे नाराज भी हैं। वो क्या कह रहे हैं कि भाई मैंने तो ऑफिस से ऑफ ले लिया था, क्लियर हमें पहले ही नहीं बताया गया, मैं वो अपना वो काम छोड़ के एग्जाम देने जा रहा था। देखिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, एनयूएस बोर्ड सिर्फ आपके लिए ही सोचता है, टेंशन मत लीजिए आप। ये सब जो हो रहा है ना, इसका फायदा आपको रिजल्ट में मिलेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, एक तो आपको टाइम मिला ये, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे ये कह रहा है कि सर नोटिफिकेशन वेबसाइट पे तो है ही नहीं,
आप पहले कहां से बता देते हो, आपके पास कहां से सोर्स आया। देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो इस चैनल पे आ रही है वो पहले वेरीफाइड होती है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देन आपको दिया जाता है। और पहले ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके मैं डाल दूंगा, काम यहाँ पे व्यूज करने होता है मेरे दोस्त, आपके करियर का सवाल है। हर एक इन्फॉर्मेशन पहले वेरीफाइड करके मैं आपको बताता हूँ। कई बार बच्चे ये कह देते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। कई बार नोटिफिकेशन बाद में वेबसाइट पे आता है और पहले ही हम आपको बता देते हैं। देखिए सिंपल गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए एनएस, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना, लिंक पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऊपर की ओर आइए। ये देखिए इसमें 6 तारीख वाला नोटिफिकेशन दे दिया गया है जो ऑल ओवर इंडिया के लिए है। बिहार वाला इसमें नहीं है, क्या पता वो बाद में अपडेट कर दिया जाए। बाकी मैंने वेरीफाइड करके आपको बता दिया है, तो टेंशन नहीं। इलेक्शन बिहार में है, पूरे भारत के अंदर एग्जाम क्यों कैंसिल किया गया, आप सब ये भी पूछ रहे हो। देखिए कई बार क्या होता है ना, एनएस बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सही से ध्यान में रख के ही काम करना पड़ता है। एक जगह की वजह से कहीं दूसरी जगह पे कोई इंपैक्ट हो रहा हो, कुछ लॉजिस्टिक रीजन हो गया हो, तब जाके ये काम किया जाता है, वरना ऐसा कोई कैंसिल नहीं किया जाता। एनएस बोर्ड में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो टेंशन मत लीजिए, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, तब ये किया गया है, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर एग्जाम सेंटर ही बदल जाएगा क्या जो हॉल टिकट में आया। देखिए आपका एग्जाम सेंटर बिल्कुल नहीं बदलेगा, जो पहले आपका एग्जाम सेंटर था हॉल टिकट के अंदर वही एग्जाम सेंटर रहेगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा यहाँ पे एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सर 40 किलोमीटर दूर मैं एग्जाम देने चला गया, 6 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं, और मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि नोटिफिकेशन आया, आपका वीडियो आया हुआ है एग्जाम कैंसिल का, मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब ये 40 किलोमीटर दूर चला गया उसके बाद आके बच्चा कह रहा है कि सर मेरे 2 घंटे बर्बाद हो गए, पैसे बर्बाद हो गए, प्लस मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, काश मैं वीडियो क्लिक करके देख लिया होता। देखिए जो वीडियो मैं बनाता हूँ मेरे दोस्त, मैं सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ, मैं खून पसीने से क्यों आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पता है ये ओपन स्कूलिंग, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता आपको। अब बताइए कई स्टूडेंट जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, मुझे पता है कई लोग वीडियो शेयर भी नहीं करोगे, उनका एग्जाम तो रह जाएगा भाई। अब जो न्यू डेट आएगी उनको पता भी नहीं चल पाएगा। अब नई डेट आने वाली है, मैं आपको पहले ही सब बता दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अच्छा न्यू डेट क्या होगी, देखिए आपको पहले मैं ये बता दूं, जिस तरीके से एनएस बोर्ड ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि भाई एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, सेम दोबारा नोटिफिकेशन आएगा इस चीज के रिगार्डिंग कि अब न्यू डेट क्या है। बाकी के एग्जाम्स आपके उसी डेट पे होंगे जो डेट शीट पहले दी गई है और जो हॉल टिकट में आपके हैं, लेकिन जो न्यू डेट है अब ये कब आएगी, आपका क्वेश्चन ये है। देखिए जो न्यू डेट है ना मेरे दोस्त, ये आएगी 11 नवंबर के बाद। ऐसा क्यों, क्योंकि 11 नवंबर तक तो इलेक्शन ही चल रहे हैं, उसके बाद ये डेट्स आ जाएगी। अब ये एग्जाम्स होंगे कब, ये एग्जाम्स आपके 15 नवंबर के बाद ही होंगे, इसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। तो थोड़ा आपको टाइम मिल गया है, न्यू डेट जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब इसका ध्यान रखा जाएगा ना आगे से, कभी एनएस बोर्ड ने कुछ डेट दे दी उसके बाद फिर से कैंसिल करना पड़ जाए, ऐसा ना करना पड़ जाए, इसलिए अब सब कुछ देख के ही किया जाएगा। अब आप सब ये कहोगे कि एनएस बोर्ड ने पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया। देखिए एनएस बोर्ड ने डेट शीट पहले दे दी थी और इलेक्शन की जो डेट है ये बाद में आई है, और डेट शीट पहले बन चुकी थी, जिस वजह से ये दिक्कत आई है। तो थोड़ा सा यार आप भी समझा करो, टेंशन मत लिया करो, आपका भाई आपके साथ हमेशा है। आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं सभी सब्जेक्ट के, आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड कर लीजिए इसको भी, प्लस फिजिक्स के, हिस्ट्री के, जो भी आपके पास सब्जेक्ट हो सबकी लाइव क्लासेस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है, उनको देखिए, टाइम मिला है रिवीजन कीजिए। और मैं आज आपको बता देता हूँ, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना सबसे ज्यादा खुश इंसान आप होगे, जिसको आज लग रहा है ना अरे यार क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा खुश इंसान आप होगे, क्योंकि मजा आने वाला रिजल्ट के अंदर। टाइम मिला है, इसको यूटिलाइज किए और भर भर के मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक गुड न्यूज बताने वाला हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।